कोई एक शख्स ये बता दे कि थोड़ा सा नुकसान मेरी वजह से पीटीआई को हुआ हो, मामूली यार ये मामूली नुकसान कोई बता दे। और मैं अपने नुकसानात नहीं बताता हूँ, लेकिन जो मेरा किरदार 1 साल में रहा है वो आप सबके सामने है। मैंने तो इस पार्टी को उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने इस पार्टी के हर उम्मीदवार की कैंपेन की है। ये लोग इनको लाया हूँ अपने हलकों में, इनके लिए ये रैलीज, ये आज 8 फरवरी तक तो कुछ नहीं था। मैं अकेला था तो हर जगह एहतजाज कर सकता था, क्योंकि मैं ही फैसला करता था कब करना। कोई बता देना मैंने क्या बेनज़मी की है। एक अपने हल्फ कुरान का जो इल्जाम लगाया, ये आपको कहाँ से खबर मिली है? पॉलिटिकल कमेटी में हुआ है ना, कोई कह दे कि झूठ है। आप उनसे पूछे ना कि भाई कोई हलफ देते हैं इस तरह कमेटियों की मीटिंग में। मैं कोई मतलब है आप सबको, पूरी कौम को ये गलत बयानी करूंगा, ये तो मुझे बाद में पता चले। ये कह देना कि जी ये सऊदी सफीर की बात उसमें नहीं हुई है, वो सऊदी सफीर का पैगाम कौन लाया था, खान के कान में डालना। ये देखिए, ये चीजों का मुझे पता नहीं था कि सियासत इतनी भी गंदी होती है। आपसे मसला क्या है सर? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। सिर्फ इनको नहीं है, शायद औरों को भी हो। मसला ये है कि खान की वजह से, अपनी खिदमत की वजह से जिधर चला जाता हूँ हजारों का मजमा लग जाता है। आप देख रहे हैं, तो मुझे जेल में खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, ये मेरे ख्याल में शायद 22 लोगों का फैसला था। और ये तभी होता है क्योंकि हाई कोर्ट सर 1 साल मिला हूँ, जिस दिन मेरा मिलना जरूरी था नहीं मिलाया गया, और आज भी मिलना जरूरी था नहीं मिलाया गया। तो लिहाजा मिले बगैर ही मैंने अपना। मुर्वा साहब ये बता दें, सिर्फ आप ये बता दें कि इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के और अमेरिका के ताल्लुकात रजीम तब्दीली की वजह से ख़राब हुए थे, बदमज़गी पैदा हुई थी। जब इमरान खान ने हर प्लेटफॉर्म पे बात की, हर जगह पे बात की कि अमेरिका इसमें मुलविस है, तो आपके अपोजिशन लीडर ने, जब अपोजिशन लीडर ने अमेरिकी सफीर से, सर अपोजिशन लीडर ने जब अमेरिकी सफीर से मुलाकात की, क्या ये मामला नहीं उठाना चाहिए था? ये तो न मैं उस मुलाकात में था और न उन्होंने मुझे बुलाया था, और न मुझे इल्म है कि किस इशू पे बात हुई है, तो लिहाजा मैं इस पे क्या राय दे सकता हूँ। जब से आप तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, आप मुसलसल जो है वो आपकी मुखालफत की जाती रही है, तो क्या अब आप इस नतीजे पर तो नहीं पहुँचे कि पार्टी ही जो है वो पार्टी को खैर बात क्या नहीं, पार्टी की मैंने इनके लिए तो जदोजहद नहीं की थी ना कि ये अपोजिशन लीडर बने और सेनेट में बने। मैंने तो खान के कास के लिए की थी। नंबर 1, खान के कास से शायद मौत ही हमें दूर कर सकती है। खान के कास के लिए हर वक्त में तैयार हूँ। बात यह है, जिधर मैं जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं खान कब रिहा होगा। जिधर मैं जाता हूँ लोग कहते हैं एहतजाज के लिए कब निकलोगे। मैं क्या जवाब दूँ किसी को? एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा है, तो लिहाजा जिन्होंने एहतजाज करने वो भुगते हैं, उनका काम है, मैं उनके पीछे चलूंगा। पहले मैं एहतजाज खुद कन्वीन करता था, खुद लीड करता था। अब मैं देखिए, पार्टी के प्लेटफॉर्म से होता है ना एहतजाज। जब पार्टी मुझे पीछे रख रही है और खुद एहतजाज की जिम्मेदारियां ली है, तो लिहाजा अब मैं यही चाहता हूं कि कौम अब तवक्को रखें कि इंशाल्लाह ये 2 हज़रात जो हैं बड़ा ही आलीशान एहतजाज करेंगे। प्रोग्राम बढ़ गया कि नहीं? वो 1 साल से मैं खान साहब के इस ट्रायल में भी पेश होता हूँ, और इसके अलावा जो मंगल के दिन हमारी शेड्यूल मुलाकात होती है, हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा है, तो ये 1 साल में इस तरह नहीं हुआ है कि मुझे मुलाकात जो है वो जेल हुकाम रोक लेते, लेकिन कल भी और फिर आज भी उन्होंने मुझे जेल के अंदर ले गए। जिन वकला को मुलाकात नहीं देनी थी वो गेट पे रह गए, वहाँ बिठाया, अभी बुलाते हैं, और इस दौरान ने कहा जी ट्रायल ख़त्म हो गई, यानी अदालत जो है वो उठ गई है। जिसके बाद आके मीडिया से मैंने गुफ्तगू की, हुआ ये कि 2 बातें आपके तवज्जुह से। पॉलिटिकल कमेटी के सामने जब ये मैटर ले जाया गया, तो एक तो पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर होने के बावजूद मुझे कोई इत्तला नहीं दी गई, नंबर 1।
नंबर 2, वहाँ फिर मेंबरान को कहा गया, एक मिनट ज़रा खामोश हो जाए, मेंबरान को कहा गया कि जी सऊदी सफ़ीर ने खान साहब को इतला दी है कि जी सऊदी हुकूमत को मेरे नाम पे रिजर्वेशंस हैं, तो शिबली फराज साहब ने ये फरीज़ा अदा किया और आगे जाके ये इतलात दे दी, जिसके बाद मुझे इल्म नहीं था ये सऊदी सफ़ीर का, और कहाँ मैं खान के लिए इतने मसले खड़ा करना चाहता था। कमेटी जिसको देनी थी, अगर सऊदी हुकूमत इसमें इन्वॉल्व होती है तो मैं क्यों खान के लिए। उन्होंने 2 महीने तक डट के मेरा साथ दिया, तमाम साजिशें की। पहले स्पीकर साहब का नाम, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया गया कि वो चाहते हैं कि जी अगर ये आपके नुमाइंदे रहे, ज़रा पीछे हो जाए, तो आपका नाम ही नहीं रहेंगे तो फिर ये कमेटी किसी और को देंगे। सर क्या आपने खुफिया मुज़ाकरात किए थे, यही बात कर रहे थे? हाँ, जो सवाल इसने किया था ना कि स्पीकर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो है भीख मांगने किया था, उसको मैं जरा थोड़ा सा तस्दीक कर दूँ। स्पीकर साहब के पास ये मैं अकेले तो नहीं किया था, मेरे साथ पार्टी गई थी ना, मेरे साथ अमित रजा साहब गए थे, मेरे साथ हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब गए थे, शानदाना गुलजार गई थी, हमारे पार्लिमानी लीडर दिन कुरैशी साहब गए थे। ये हमने उनसे पूछा, स्पीकर साहब से हमने ये फैसला किया, यानी फैसला ये था कि अगर उनको कोई और नाम दरकार है तो हम अपने तई दूसरा नाम पार्टी को कहते कि रिकमेंड करें। तो लिहाजा स्पीकर साहब से इसकी वजाहत के लिए गए कि आया आपने ये आपकी पार्टी ने आपको कहा है, तो स्पीकर साहब ने इसकी तरदीद कर दी। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की बात, ख्वाजा आसिफ साहब जो थे उनसे मुलाकात जो है सरेराह हुई, और जब मिले तो मैंने कहा हजरत आपको कोर्ट किया जाता है, क्या आपको आपकी पार्टी ने कहा है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने भी ऐसी कोई मतलब ना बात की है ना मुझे किसी ने कहा है। तो ये इसको आप भीख समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, ये वजाहत हमने मांगी थी। तो ये मैं आपके सवाल का जवाब। नंबर 2 बात, मैं तो खान के लिए हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन देखिए मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से पूरे